कैसे हो गाइस? हम लोग इस समय ब्लैंकेट के अंदर हैं और हम लोगों ने यहाँ पे एक नीचे फ्लैश लाइट रखी हुई है। यहाँ पे 4 लोग हैं, मैं, अबीर, ये समर्थ और इधर ये आरुष। हम चारों लोग इस फ्लैश लाइट को ऑन करके रात के ठीक 1 बजे भूतों की बातें करने वाले हैं। आई डोंट नो क्या एक्टिविटीज़ होने वाली हैं यार टाइम भी देख बट लीजिए। करने वाले हैं। हमने सुना है कि अगर हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं टाइम तो वो आते हैं और हमसे बात करना चाहते हैं, हमें टच करते हैं। अरे बैड टच गुड तो टच। एक बार ट्राई करते हैं। अबे हटाना इसको। टाइम रुकते नहीं है, महसूस होते हैं। चलो Jokes स्टार्ट apart, मेरी तरफ से होता है। भाई मजाक अपनी जगह पे, सही में ऐसा होता है। अगर तुम रात में डिस्कस करते हो 1 बजे 1:30 बजे कुछ कहानी भूतों की तो चीज़ें होती हैं। ठीक है, स्टार्ट मेरी तरफ से तो होता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अबीर से। अबीर, मुझे नहीं आता। तुम्हारे साथ कोई भी ऐसी कोई घटना हुई हो जो तुम्हें लगा हो कि कुछ डरावनी है? एक दिन था ऐसे ही, मतलब स्कूल को, मतलब ऐसे होता है ना कोई दिन कि यहाँ पे छुट्टी है, एक दिन छुट्टी है, उसके बीच में स्कूल है, फिर छुट्टी है। तो उस बीच वाले दिन पे मैं गया था, बहुत कम स्ट्रेंथ थी, तो मैं बैठा हुआ था। मेरी ऐसी होगी 4th 5th सीट होगी, मैं बैठा था, मैं अकेले बैठा था और मेरे पीछे पूरी रो खाली थी। अब उस रो में आगे तो लोग थे, ये तो हाथ क्यों ला रहा है यार? आगे तो लोग थे और पीछे नहीं थे। पर ऐसी लंच के थोड़ी देर बाद मेरे को पता नहीं क्या फील हो रहा था कि ऐसा लग रहा था मेरे पीछे कोई बच्चा बैठा है। और मेरे को टोटली नॉर्मल लगा क्योंकि क्लास थी, बहुत बच्चे हैं। और फिर पेंसिल बॉक्स की भी आवाज़ आ रही थी। मैं पीछे देखा और मुझे याद है मेरे पीछे तो कोई बैठा ही नहीं। भाई मेरी उस समय लेजिट बस समझ जाओ। मतलब काफ़ी डर गया था ये। अब हम नंबर 2 की बात सुनते हैं जो कि समर्थ है। हम सोचेंगे और देखेंगे इसके बारे में कि ऐसा इसके साथ क्या हुआ, इसको लगा कि कुछ चीज़ें पावर्स एग्जिस्ट करती हैं। गाइस आई बिलीव इन हिम कि वो सच बोल रहा है। और बट मैं अपना एक ट्रू, एकदम बिल्कुल ट्रू इंसिडेंट बताने वाला हूँ। मतलब मैं ऊपर बैठा हुआ था, ठीक है, और मैं सेकंड फ्लोर पे बैठा हुआ था। फर्स्ट फ्लोर पे कपड़े सूख रहे थे, ठीक है। उधर को मतलब चादर आदर धुल रही थी ना उस टाइम पे, वो हो रहा था। तो भाई मैं ऊपर बैठा हुआ था। उत्कर्ष भैया आए और उत्कर्ष भैया ने कही चलो फ़ोटो खींचते, ठीक है। भैया ने फ़ोटो खींची। हाँ, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सच्ची में सच है, बिलीव करो भाई। मैं तुम्हें, अगर यकीन ना हो, मैं तुम्हें फ़ोटो भी दिखा दूँगा। बट ये हुआ था, सच्ची में हुआ था। ये कोई मॉर्फ नहीं है। सुनिए, ये नहीं है, सच्ची में नहीं है। हम लोगों ने, भैया ने नीचे बैठ, मतलब हमारी जो मतलब फर्स्ट फ्लोर है और वो सेकंड फ्लोर है, वो दोनों ऊपर से दिखती हैं, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर हमारी खुली हुई है, ठीक है। तो भैया ने फर्स्ट फ्लोर पे रहकर फ़ोटो खींचा और मैं सेकंड फ्लोर पे था। मैंने ऐसे किया हुआ था। उस टाइम पे दूसरा हाथ मेरे ही, मतलब बिल्कुल ऐसे, वो ऐसे था। उसके हाथों में रिंग्स थी, बट वो हाथ थोड़ा सा, और मेरे हाथ से वो बड़ा भी था और वो थोड़ा सा लाइटर था ओपेसिटी में, मतलब जो कहते हैं। और गाइस वो हाथ मेरा नहीं था। आप लोग ये सोचो कि मतलब 2 फ्रेम्स में आगे और ऐसे करके आगे, नहीं, मेरा हाथ स्टिल था। एग्जैक्टली हुआ क्या था, मैं नीचे था और ये फर्स्ट फ्लोर पे था। तो मैंने फर्स्ट फ्लोर में था, ये सेकंड फ्लोर पे था। हाँ, तो जब मैं फर्स्ट फ्लोर पे था तो मैंने नीचे से फ़ोटो खींचा था अपना, सेल्फी, ऐसे जैसे सेल्फी लेते हैं ना, तो ऐसे सेल्फी लेते हुए मैंने फ़ोटो खींचा था। ये था सेकंड फ्लोर पे, जहाँ पे रजाई सीख रही थी ऊपर आराम से पड़ी हुई। तो ये आराम से रजाई के ऊपर ही बैठा हुआ था, जैसे ग्रिल पे डाल देते हैं ना, उसके बाद आराम से हम लोग ऐसे करके ऐसे चढ़ के ऊपर बैठ जाते हैं, तो वैसे बैठा हुआ था ये। हुआ क्या कि इसका हाथ कैसे पोज किया था तुम्हें पता नहीं, ऐसे पोज किया हुआ था, ठीक। इसके जस्ट इस वाले शोल्डर के पीछे से एक और हाथ था जो इससे लंबा था, इससे लंबा उंगलियां थी, मतलब उसकी जैसे मेरा हाथ है ना, थोड़ा इतना इसी तरीके का हाथ था। हाँ। और उसके हाथों में रिंग थी वाइट कलर की। नंबर 3 वाला जिसने एक मिनट रुक जा, नंबर 3 वाले में जिसने बताया था कि वो जब पार्क में खेल रहा था तो झूले के संग क्या किस्सा हुआ था। तो गाइस ऐसे ही एक नॉर्मल दिन था, मतलब कि हमारी गर्मी छुट्टी चल रही थी। तो हमारा ये होता है कि ऐसे अगर संडे होता है तो हमारे सारे दोस्तों की ट्यूशन होती नहीं है। तो हम लोग सुबह से ऐसी कुछ 10-11 बजे से हम लोग खेलना चालू कर देते हैं और ऐसे ही चलता है हमारा 1-2 बजे तक, ठीक है। तो उसमें हुआ ये था, एक बार हम लोग आराम से खेल रहे थे, अपना आराम से मैच चल रहा था हम लोग क्रिकेट का। तो एकदम से क्या हुआ, बच्चे खेल रहे थे वहाँ पे झूले के पास, मतलब कि हमारे पार्क है वो, उसमें एक बीच से फुटपाथ जा रहा है। तो वो 2 अलग पार्ट्स में बटा हुआ है। एक पार्ट में उधर 2 बेंच इधर दोनों साइड पे,
और यहाँ पे 2 बेंच डली पर वहाँ पे एक झूला भी है, स्विंग जो है, स्विंग जिसे होता है जैसा, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो हम लोग अपना आराम से खेल रहे थे। कुछ देर बाद वो बच्चे वापस चले गए अपने घर, खेल के जो भी थक गए होंगे वो लोग, वो वापस चले गए। उसके बाद वो झूला थोड़ी देर झूलता रहा, क्योंकि वो लोग झूल रहे थे झूले पे, झूलेगा ही वो ऑब्वियसली। तो थोड़ी देर बाद जब मैंने वापस देखा तो वो झूल रुक नहीं रहा था उसका, पता नहीं क्या हो रहा था उसका, वो झूले रुक नहीं रहा था। उस झूले पे कोई था? हाँ, ऐसा लग रहा था मेरे को, क्योंकि वो ऐसे बस स्विंग कर जाता, वो रुक नहीं रहा था एक जगह, बस बहुत ज़्यादा स्विंग करता, मैं इग्नोर कर रहा उसे, क्योंकि ऐसे मुझे लगा कि बहुत ज़ोर से मुझे धक्का दे दिया होगा, तो वो अभी तो झूल रहा है। फिर जब वो बहुत तक नहीं रुका तो मैंने दोस्तों को बताया, तो उन्होंने बोला ऐसी वहम है, तो थोड़ी देर वो रुक गया जाके फाइनली। ओके, तो उसकी स्टोरी ये थी। अब जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ शायद कुछ ज़्यादा स्केरी होगी, बट हुआ क्या था, स्कूटी से लौटते वक्त कहीं जा रहे थे, ठीक है। ये चीज़ मेरे साथ नहीं हुई, लेकिन मेरे दोस्त के संग हुई है, उसका किस्सा मैं तुम लोग को सुना रहा हूँ, ठीक है। तो वो कहीं स्कूटी से जा रहा था और स्कूटी से वो लौट रहा था आराम से अपना बढ़िया काम करके। लौटते वक्त उसे कोई हाथ देता है रास्ते में, ठीक है। लौटते वक्त रास्ते में हाथ देता है, वो स्कूटी आराम से रोकता है, वो जाता है तो उसे वो हाथ देता है। तो वो पूछता है क्या हुआ, तो वो बंदा कहता है कि मेरे को थोड़ा सा आगे तक जाना है यहाँ पे, और वहाँ पे मुझे छोड़ दीजिएगा। वो ठीक है, वो आराम से जाता है, उसे वहाँ पे छोड़ देता है। जहाँ पे उसे छोड़ता है वहीं पे एक और लड़की मिलती है, वो उस लड़की को बैठा देता है। बैठाने के बाद वो चलता रहता है। चलते चलते वो कहता है कि मैं यहाँ पे उतार दूँ आपको। अच्छा, जिस रोड से वो जा रहा था उसका रूट उसे नहीं पता था, क्योंकि लड़की बता रही थी कि ऐसे करके आप छोड़ दीजिएगा, ज़्यादा नहीं है, 1 से 2 किलोमीटर तक का दूर है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है, मतलब लड़की बैठी हुई है पीछे और स्कूटी नॉर्मल चल रही है, जब वो पीछे मुड़ के देखता है, पीछे कोई, मतलब इमेजिन करो तुम लोग कि स्कूटी में राइड दी, स्कूटी में बैठी एक लड़की फॉर अ हेल्प की, मतलब उसे राइड दे सके, और जब वो बंदा पीछे मुड़ के देखता है तो वो है ही नहीं। इसे क्या कहना चाहोगे, सुपर नेचुरल पावर? मे बी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो सकती है। क्योंकि देखो यार, सिंपल सी बात है, मानो तुम कहीं जा रहे हो, कोई तुमसे राइड मांगता है, तुम उसे बैठालते हो, ठीक है, जिससे तुम उसे छोड़ सको, तो छोड़ने के बाद वो पीछे तो तुम्हें दिखेगी ना। मतलब ऐसे कैसे हो जाएगा कि चलते स्कूटी से कूद गया, कूद भी गई तो भाई पता चल जाता है, बट वो नहीं थी। दैट्स व्हाट। नहीं, ऑब्वियसली यार, हमारा एक यूनिवर्स तो बड़ा है, और हम सोच रहे कि मल्टीवर्स भी है एक, और यूनिवर्स के बहुत सारे यूनिवर्स हो सकते हैं, तो ऑब्वियसली कुछ हो सकता है ना। पावर्स वही, हम ह्यूमंस ही काफ़ी ताकतवर होते हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी स्पीशीज से। सो यार ये चीज़ें हैं, ठीक है। एक मिनट रुको, बाकी मैं तुम लोग को दिखाने वाला हूँ कि हम लोगों ने किस तरीके से कैंप तैयार किया है। तो लाइट्स और बंदे बैठे हुए चारों तरफ, ये तो तुमने देख ही लिया है। अब मैं इसको थोड़ा बाहर से दिखाता हूँ। देखो भाई, इस तरीके से यहाँ पे कंबल डाला गया है, और कंबल के अंदर भाई बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं। थोड़ा सा स्केरी मूवमेंट सा बनाया है मैंने, बट डरावना तो लग रहा है भाई।